नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड का 9वां एपिसोड लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग लक्ष्य झारखंड के 9वें एपिसोड में प्रमुख कवि और उनके उपनामों को पढ़ेंगे। जो संस्कृत में प्रमुख कवि हैं और कवि के विषय जो कुछ कथन कहा गया है और उनकी जो उपाधियां हैं, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग जो है इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पहले कवि जो हैं महाकवि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग महाकवि वाल्मीकि के बारे में ही पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। महाकवि को जो है आदि कवि कहा गया है। इनकी उपाधियाँ आदि कवि हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग उपाधियाँ, उपनाम और इनके बारे में जो विषय, इनके विषय में जो भी कथन कहा गया है उन सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरे हमारे महाकवि हैं जो कृष्णद्वैपायन हैं। इन्हें व्यास या वेद व्यास कहा गया है। उसके बाद कालिदास आते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे कालिदास कवि हैं, जो कि इनकी उपाधियां हैं दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट। क्या है? उपमा सम्राट। कालिदास को दीपशिखा भी कहा जाता है, रघुकार भी कहा जाता है, कवि कुलगुरु कालिदास भी कहते हैं, कविता कामिनी विलासः कालिदासः भी कहते हैं, उपमा सम्राट क्योंकि उपमा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जाने जाते हैं कालिदास। उसके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की उपाधि जो है घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण, भारत रत्न। यहाँ पे क्या है दोस्तों, थोड़ा सा कटा हुआ, हाँ भारत रत्न है। इन्हें एक मिनट, अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण और भारत रत्न इन जो है नामों से जाना जाता है। उसके बाद महाकवि बाण भट्ट आते हैं। बाण भट्ट की जो हमारी कृतियां हैं, उपाधियां, इन्हें पंचबाणस्तु बाणः कहा गया है और बाणस्तु पंचाननः कहा गया है और कविता कानन केसरी भी कहा गया है, कविता कानन केसरी भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि चक्रवर्ती, वैश्यवाणी चक्रवर्ती भी बाण भट्ट को कहा गया है। गद्य सम्राट भी बाण भट्ट को कहा गया है। बाणी बाणो बभुआ भी जो है इन्हें बाण भट्ट को कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे है कि कविता कामिनी कौतुक भी बाण भट्ट को कहा गया है। तुरंग बाण के नाम से भी बाण भट्ट जाने जाते हैं। गद्य कवि नाम निकषः वदंती बाण भट्ट के लिए कहा गया है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम ये भी बाण भट्ट के लिए कहा गया है। बाणः कवि नाम ईह, बाणः कवि नामम ईह चक्रवर्ती ये भी महाकवि बाण के लिए कहा गया है। महानयन भुजंगः भी महाकवि बाण भट्ट के लिए कहा गया है। सर्वेश्वरः भी महाकवि बाण भट्ट के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग यही देखेंगे कि इनको क्या कहा गया है और उसके बाद जो है एक वीडियो हम लोग इसके बनाएंगे। एक वीडियो में इसके डिस्कशन करेंगे कि किसने किसको क्या कहा है, किसको किसने कौन सी उपाधि दी है, नाम सहित बनाएंगे दोस्तों। तो आज बस यहीं तक देखिए कि जो है बाण भट्ट को क्या क्या कहा गया है। तो इन्हें बाणस्तु पंचबाणस्तु कहा गया है, बाणस्तु पंचाननः कहा गया है, कविता कानन केसरी कहा गया है, वैश्यवाणी चक्रवर्ती कहा गया है, गद्य सम्राट कहा गया है, बाणी बाणो बभुआ भी कहा गया है और कविता कामिनी कौतुक कहा गया है, तुरंगबाण कहा गया है, गद्य कवि नाम निकषः वदंती भी कहा गया है और बाणोच्छिदम जगत सर्वम भी कहा गया है। बाणः कवि नाम ईह चक्रवर्ती भी कहा गया है। महानयन भुजंगः भी कहा गया है और सर्वेश्वर भी कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे जयदेव आते हैं, जो हमारे प्रसन्न राघव
के जयदेव हैं वो, इनको क्या क्या कहा गया है। इन्हें कहा चंद्रोदय के लेखक भी हैं जयदेव। तो पीयूष वर्ष के नाम से जयदेव जाने जाते हैं। कविंद्र भी इन्हें कहते हैं। वाणी का विलास भी जयदेव को कहते हैं। अमर सन्निस्यंदन मधुर भी कहते हैं। क्या अमर असमर सन्निस्यंदन मधुर भी किसको, जयदेव को कहा जाता है। उसके बाद मल्लीनाथ आते हैं। मल्लीनाथ को कोलाचल कहा जाता है, महामहोपाध्याय भी कहते हैं। त्रिविक्रम भट्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पे। त्रिविक्रम भट्ट को कहते हैं यमुना त्रिविक्रम की उपाधि से जानते हैं। विश्वनाथ कवि का उपनाम है कि संधि विग्रह इन्हें कहते हैं। अष्टादश भाषा वार विलासिनी भी विश्वनाथ को कहा जाता है। कवि राज विश्वनाथ भी कहते हैं। कवि सुक्ति रत्नाकर भी पंडित कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ को एक उपाधि दी गई है, क्या, पंडित जगन्नाथ, पंडित राज, पंडित इनका अभी उपाधि है, क्या, पंडित राज इनकी उपाधि है। और इन्हें पूरा नाम जैसे बुलाते हैं तो पंडित राज जगन्नाथ बोलते हैं। भारवी को कहते हैं आतपत्र, दामोदर इनका उपनाम है। और चक्रवर्ती कवि भी इन्हें कहा जाता है, किसको, भारवी को। उसके बाद यहाँ पे हमारे अगले कवि हैं जो महाकवि माघ हैं। महाकवि माघ को घंटा माघ और सर्वाश्रय भी कहा जाता है। भवभूति है। भवभूति की कौन कौन सी उपाधियां हैं दोस्तों, तो यहाँ पे श्रीकंठ भट्ट श्री भी उसी को कहते हैं। वाक्य पद प्रमाणज्ञ भी जो है महाकवि भवभूति को कहा जाता है। श्रीकंठ पद लाछन भी कहते हैं। उम्बदेकर या उदुम्बर भी इन्हें कहा जाता है। वैश्य वाक भी कहते हैं। शिखरणी कवि भी कहते हैं, इन्हें शिखरणी कवि कहते हैं। और इन्हें पंडित प्रज्ञा भी कहते हैं। किसे, महाकवि भवभूति जो हैं उत्तरामचरितम के लेखक हैं। इन्होंने जो नाटक उत्तरामचरित है उसके लेखक हैं दोस्तों। भट्ट नारायण को क्या कहते हैं, भट्ट भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं, कवि मृगेंद्र भी कहते हैं, कविंद्र भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मम्मट को क्या कहते हैं, वाग देवता अवतार मम्मट को कहा जाता है। राजानक कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य, क्या इन्हें कहते हैं कि ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य, किसको, मम्मट को। आनंदवर्धन को कहा जाता है राजानक इनकी उपाधि है। ध्वनि प्रतिष्ठापकार्यचार्य भी कहते हैं, क्या, ध्वनि प्रतिष्ठापकाचार्य भी कहते हैं। और सहृदय शिरोमणि भी इन्हें कहते हैं, किसको, आनंदवर्धन को। और कुंतक का उपनाम है, इनकी उपाधि है राजनक। यह उपाधि कश्मीरी विद्वानों के समानार्थक मिली थी और इन्हें राजनाक कहते हैं। महिम भट्ट को भी राजानक कहते हैं। राजानक उन्हें भी कहते हैं, किसको, कुंतक को। महिम भट्ट को भी राजानक कहते हैं। रुयक को भी राजानक कहा गया है। तो ये याद करने के काबिल है दोस्तों, क्योंकि 3 कवि कुंतक, महिम और रुयक तीनों को राजानक उपाधि प्राप्त हुई है। अगर तीनों को साथ दे देता है तब तो यहाँ पे बवाल होना लाजमी है। उसके बाद क्षेमेंद्र को क्या कहा गया है, क्षेमेंद्र को जन कवि, सकल मनीषी शिष्य भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं महाकवि भास को कहा गया है कविता कामिनी हास, भासो हास, अग्निमित्र ज्वलन मित्र भी कहते हैं। उसके बाद अगले कवि हमारे आते हैं जो अश्वघोष हैं। अश्वघोष को कहते हैं आर्यभदंत और बौद्ध भिक्षु, किसको, अश्वघोष को। आर्यभदंत और बौद्ध भिक्षु इनकी उपाधि है। और उसके बाद आते हैं दोस्तों मुरारी कवि आते हैं जिनका उपाधि है कि वाल्मीकि। इन्हें वाल्मीकि कहते हैं, क्या, वाल्मीकि महाकवि और इंदु भी कहते हैं। विल्हड़ जो कवि हैं उन्हें विद्यापति विल्हड़ कहा जाता है, क्या, विद्यापति की उपाधि है, किसकी, विल्हड़ की। हेमचंद्र कालिकाल सर्वज्ञ है। हेमचंद्र को कालिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे
अभिनव गुप्त को लोचनकार परम माहेश्वराचार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोचनकार परम माहेश्वराचार्य। उसके बाद हमारे कवि आते हैं कड़ाद। कड़ाद को उलूक और कड़भूक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कड़ाद को उलूक और कड़भूक भी कहते हैं। उसके बाद 28 नंबर पे आते हैं कात्यायन। कात्यायन को वर रुचि कहा जाता है। कात्यायन को वर रुचि कहते हैं। और गौतम है, गौतम को अच्छपाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? अच्छपाद भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती को जो है स्वामी भी कहते हैं। भट्ट कवि हैं जिनकी उपाधि कुछ नहीं है, भट्ट हैं। और मातृचेट कवि हैं, उन्हें भी बौद्ध कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध कवि। उसके बाद यहाँ पे हैं कि यामुनाचार्य जो कवि हैं उन्हें आलवंदार कहते हैं। क्या? आलवंदार। राजशेखर ययावर हैं, कविराज हैं, बाल कवि हैं। क्या हैं? बाल कवि हैं। ययावर, कविराज और बाल कवि। उसके बाद यहाँ पे हैं वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र की उपाधि है सर्वत्र स्वतंत्र। यहाँ पे दो शब्द मिलते हैं, सर्वतंत्र और स्वतंत्र हैं। और एक है कि तात्पर्याचार्य। क्या? तात्पर्याचार्य भी वाचस्पति को कहा गया है। वात्स्यायन को मल्लनाग भी कहते हैं। क्या? मल्लनाग इनकी उपाधि है। विद्यापति, यहाँ पे विद्यापति कवि हैं जो हैं षट तर्क षडमुख और वादिराज सूरी। क्या है? वादिराज सूरी, मैथिल कोकिल इन्हें कहा गया है। विद्यारण्य मुनि जो हैं विद्यारण्य, यहाँ पे हो जाएगा विद्यारण्य मुनि जो हैं इन्हें माधवाचार्य के नाम से जाना जाता है। और क्षमा राव को पंडिता के नाम से जाना जाता है। इन्हें पंडिता क्षमा राव कहते हैं। पंडिता इनकी उपाधि है। महाकवि पतंजलि को शेषनाग, फणिभृत और नागनाथ भगवान और यहाँ पे तीर्थदर्शी भी कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रभाकर मिश्र को गौड़ी मीमांसक और गुरु की उपाधि दी गई है दोस्तों। उसके बाद माधव भट्ट हैं, कविराज सूरी और पंडित जो हैं ये माधव भट्ट की उपाधि है। हर्षवर्धन कवि की उपाधि है कि राजा, इन्हें ये कहा जाता है कि राजा भी थे हर्षवर्धन। और कविंद्र इन्हें कहा गया है, गीहर्ष भी इन्हें कहा गया है, कविता का हर्ष भी इन्हें कहा गया है। जयदेव एक जो हमारे प्रसन्न राघवकार वाले थे और एक ही गीत गोविंदकार वाले हैं जो जिन्हें कविराज गीत गोविंदकार जयदेव के नाम से जाना जाता है। श्रीहर्ष का जो उपनाम है वो कविता कामिनी का हर्ष इन्हें कहते हैं। आनंद राय मखी का जो है वो है कि वेद कवि। रत्नाकर को कास्यातल और वागीश्वर भी कहते हैं। कास्यतल और वागीश्वर। उसके बाद यहाँ पे एक हैं दोस्तों कवि और उनके उपाध्याय शेषाचलपति को आंध्र पाणिनि कहते हैं। क्या? आंध्र पाणिनि। आर्यभट्ट को कहते हैं अस्मकाचार्य। क्या? अस्मकाचार्य इनकी उपाधि है। मखंग कवि हैं दोस्तों। मखंग कवि को कर्णिकार कहते हैं। क्या? कर्णिकार कहते हैं। साटकायन को अशाब्दिक कहा जाता है। आदि शाब्दिक, सॉरी दोस्तों, क्या कहा जाता है? आदि शाब्दिक। किसको? साटकायन को आदि शाब्दिक कहा जाता है। और पदम गुप्त जो हैं वो पदम गुप्त को क्या कहा जाता है? यहाँ पे परिमल कालिदास के नाम से पदम गुप्त को जाना जाता है। परिमल कालिदास को पदम गुप्त के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे द्वादशा विद्यापति हैं। क्या? द्वादशा विद्यापति इनको वदिराज सूरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वदिराज सूरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रसन्न राघवकार जयदेव जो पीयूष वर्ष के नाम से जाने जाते हैं। दिग्नागाचार्य तर्क पुवंग के नाम से जाने जाते हैं। मुकुल भट्ट को साहित्य मुरारी और पद वाक्य प्रमाण
पारावारा पारिंग के नाम से जानते हैं। क्या? पारावारा, यहाँ पे पारावार पारीण, पारावार बहुत अजीब तरह से है दोस्तों। पारावार पारिणी के नाम से जाना जाता है किसको? मुकुल भट्ट को। उसके ब्रह्मगुप्त हैं, ब्रह्मगुप्त को गड़क चक्र चूड़ामणि, गड़क चक्र चूड़ामणि इनकी उपाधि है। उसके बाद यहाँ पे है कि श्रीनिवास दीक्षित, श्रीनिवास दीक्षित को रत्नखेट कहा जाता है, षड्भाषा चतुर भी कहते हैं। और सोमदेव सूरी, सोमदेव सूरी जो कवि हैं इन्हें कवि कुलगुरु कुंजर भी कहते हैं, तार्किक चक्रवर्ती भी कहते हैं। धनपाल, धनपाल को सरस्वती कहा जाता है। और वस्तुपाल को लघु भोजराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु भोजराज के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं कि शांति सूरी, शांति सूरी को वादी वेताल के नाम से जानते हैं। हरिकेश भट्टाचार्य, हरिकेश जो भट्टाचार्य हैं उन्हें अभिनव बाण के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अभिनव बाण के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे पूरे 63 कवि और उनकी उपाधियाँ थी दोस्तों। तो तबीयत बहुत कम सही है, लेकिन मैंने कोशिश की है आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की। तो वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। और जो हमारे नए साथी हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारे उत्साह को बढ़ाएं और जो है अपनी तैयारी को बरकरार रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर से नमः संस्कृताय। और एक बात और है दोस्तों कि कुछ हमारे दोस्तों की, कुछ बहनों की जो हमसे बहुत बड़ी हैं, सम्मानीय हैं, उनका कमेंट भी आया है कि जो है हमारे उच्चारण में थोड़ा सा त्रुटियां रहती हैं। तो उस चीज़ को मैं मानती हूँ दोस्तों, लेकिन समय के कारण मैं छोटा से छोटा वीडियो बनाना चाहती हूँ, बहुत बड़ा नहीं। तो समय के कारण मान लीजिए कि कोई बात निकल जाती होगी, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो है वैसे मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं जानबूझ के गलत बोलूं, और हो सकता है कि ये मेरी भाषा ही हो, ऐसे निकलते हो। मैं सही बोलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारे शब्दों को सही बोलें, और आगे कोशिश करूँगी। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, और धन्यवाद आप सबको।